हेलो एवरीवन, आज हम एक रेनाउंड साइबर कॉप्स या कह सकते हैं उत्तराखंड पुलिस के डीएसपी सर अंकुश मिश्रा सर के साथ हैं। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में एडवांस साइबर क्राइम्स कैसे आ रहा है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, जैसे आपने बात करी एडवांस साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम जो है वो एक ट्रांस बाउंड्री क्राइम है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, बात सिर्फ भारत की नहीं है, बात पूरे विश्व की है। क्या भारत अब दुनिया में कई भी कोने में होंगे आपको इस प्रकार के एडवांस क्राइम दिखेंगे, जैसे कि आपके एआई बेस्ड क्राइम जो हो रहे हैं या जो भी एडवांस फाइनेंशियल क्राइम्स हो रहे हैं, तो वो तो आपको किसी भी स्टेट में मिल जाएंगे। बस हाँ, कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा सा डेडिकेटेड काम कर पाते हैं तो हम ज़्यादा डीप जा करके उस क्राइम को प्रॉपर्ली वर्कआउट कर जाते हैं, तो वो ज़्यादा काम हमारा हाईलाइट हो जाता है। अदरवाइज इस प्रकार के क्राइम हर जगह देखे जा रहे हैं। सर अभी जैसे आपने बताया कि आप वर्किंग है फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस में, तो आजकल ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे अकाउंट्स के लोगों के रैंडम अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं, राइट। और वो लूप्स में क्या है, जैसे मेरे पास पीछे से पैसा तो अच्छा था लेकिन मैंने वो फ्रॉड का पैसा था और मैंने एक अच्छी जगह ट्रांसफ़र किया तो वो मेरा अकाउंट उस लूप में भी फ्रीज़ हो गया। तो सर इसको बड़ा अनफ्रीज़ कराना बहुत टैकलिंग सिचुएशन हो रही है। इसमें मैं आपको पहले प्रक्रिया बता देता हूँ जी। तो फ्रीज क्यों होता है? फ्रीज होने का कारण ये है कि जो भारत सरकार की जो हमारी हेल्पलाइन है 1930, उसका मकसद ये है कि कभी किसी के पैसे निकल गए तो हमारी कोशिश ये रहती है, ओवरऑल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कोशिश है कि हम पैसे को होल्ड कर सकें। तो जिन जिन खातों में पैसा गया उनको फ्रीज किया जाता है, डेबिट फ्रीज किया जाता है। उसके बाद उनके आगे किन अकाउंट्स में गया, तो ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन अकाउंट्स को हम होल्ड करें, जिससे सामने वाला आदमी अपराधी क्या करता है, 10 खातों में डालता है, 10 से वो आगे 10 खातों में डालता है, तो ऐसे पूरी स्पाइडर मैप बन जाता है। तो उस पूरे स्पाइडर मैप को जितनी जल्दी हो सके डेबिट फ्रीज किया जाए या लीन लगाया जाए, वो 1930 का एक कंसेप्ट है। अब आते हैं अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए। जैसे हमारे पास भी चुनौती आती है तो उसमें हम हमेशा सामने वाले को कहते हैं कि आप जो भी बिजनेस रन कर रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं उसके आप डॉक्यूमेंटेशन लाइए, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को दिखाइए और अकाउंट को खुल दिया जाएगा। तो पॉइंट इज दैट कि आज के डेट में अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ और मेरा खाता अगर फ्रीज हो जाता है, डेबिट फ्रीज हो जाता है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। जिस भी साइबर सेल या साइबर पुलिस स्टेशन से हुआ है वहाँ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और एक्सप्लेन करिए, क्योंकि आपको इसको विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि 1930 विक्टिम की हेल्प कर रही है। गवर्नमेंट जो है विक्टिम को बचाना चाह रही है। आज की डेट में आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो आपकी भी एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरा पैसा जो है बच जाए, निकल ना पाए। तो आप सोचो कि किसी आदमी के बेचारे के पैसे निकल गए हैं तो उन खातों को इसलिए रोका गया है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई जेन्युइन पेमेंट ली है और उसमें मेरा अकाउंट भी फ्रीज हो गया है, तो आप कंसर्निंग के सामने जा करके अपना पक्ष रखिए, अपना पॉइंट रखिए और नो डाउट आपका खाता खुल जाएगा। तो ओवरऑल कंसेप्ट इज़ वेरी हेल्पफुल, इट्स वेरी गुड, बट कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को समझ करके पुलिस के साथ वो चीज़ को देखना पड़ेगा। सर एक लास्ट टिप ये जानना चाहूँगा, लाइक न्यू कमर्स जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो साइबर सिक्योरिटी फील्ड्स में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, कैसे पुलिसिंग की हेल्प कर सकते हैं? जैसे इसमें बोलना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री सर, हमारे माननीय गृह मंत्री सर, सभी का विजन है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो भी साइबर सिक्योरिटी की नई फील्ड है इसमें आप देश के लिए काम करें, इसमें आप लोकल गुड्स बनाइए और इस इंडिया में जो भी हमारा साइबर इकोसिस्टम है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। अनफॉर्चुनेटली लोग यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके फॉरेन कंट्री चले जाते हैं। अब उनके जो भी रिजल्ट है उसमें मैं नहीं जा रहा। एट द एंड ऑफ द डे पीपल आर डूइंग इट फॉर मनी और ईज ऑफ डूइंग है, ईज ऑफ लाइफ, जो कुछ भी आप कहते हो कि बेटर लिविंग, जो भी उनको लगता है ऐसा उनका जो मेंटल फ्रेम है वो बहुत ही हॉलो है। तो कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम जो ऐसी फील्ड है, और कोई भी फील्ड हो, मैं ये नहीं मानता कि आप साइबर क्राइम की बात करो, आप इस देश में किसी भी फील्ड में अगर आप एक्सेल कर रहे हो तो आप देश के लिए करो और आप सोसाइटी के लिए और अपनी कंट्री के लिए, भले आप किसी भी लेवल पे हो, आपका बिजनेस छोटा हो, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो, इट मेक्स नो डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर कंट्री एंड टुवर्ड्स योर सोसाइटी। एंड फिर लॉन्ग रन में पैसा तो आता जाता रहता है एंड लॉन्ग रन में जो आपको सेटिस्फैक्शन आएगा और प्लस जो आप अपने फैमिली को टाइम दे पाओगे, कि जो आप अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हो इंडिया में, आप चले जाते हो फॉरेन में काम करने के लिए, इमेजिन उनका क्या हाल होता है। कहीं ना कहीं आपके फैमिली के लिए भी बेनिफिट है और आपकी कंट्री के लिए भी बेनिफिट है अगर आप इस देश में रुक करके भारत के लिए इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, यहाँ के लोकल गुड बना करके यहाँ के लोगों की हेल्प करें। ओके, थैंक यू सर। जय हिंद।